Hey everyone, I'm Anshika welcoming you all to my new study vlog. So this is not an ordinary study vlog. तो सबसे पहले मेरे हाथों को इग्नोर करना बिकॉज आज था मेरा मैथ्स का प्री बोर्ड, जिसके बाद मेरे हाथ ऐसे ही दिखने चाहिए। और अभी तो मैंने हैंड वॉश कर लिया है तो थोड़ा साफ दिख रहा है, वरना बहुत ज़्यादा गंदा था मेरा हाथ। तो अब क्या ही कर सकते हैं, तो सब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट अ डे बिफोर माई फर्स्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम। तो मेरे प्री बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं 15 दिसंबर से, जो कि बोला गया था कि 22 से स्टार्ट होंगे, बट ये स्कूल वालों की मस्ती तो देखो, इन लोगों ने 15 को ही स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहला एग्ज़ाम हम लोगों का है मैथ्स का, मतलब था, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। तो हमारा जो वो टाइम टेबल रखा गया है ना एग्ज़ाम का, वो बिल्कुल बोर्ड के हिसाब से रखा गया है। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे पहले हमारा मैथ्स होने वाला है, तो हमारे स्कूल में भी प्री बोर्ड सबसे पहला मैथ्स का ही होगा। ऐसे ही सारा लाइन से रखा गया है, और गैप्स तो एक दिन के भी नहीं दिए हैं। मतलब स्कूल से आओ, प्री बोर्ड दे के उसके बाद तुरंत अगले दिन का पढ़ने बैठ जाओ, तो क्या ही कर सकते हैं। एंड मैं अब वीडियो पर आती हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था सर्कल वाले चैप्टर से, बिकॉज़ ये चैप्टर मुझे अच्छे से नहीं आता था। एंड सोचो क्या हुआ प्री बोर्ड में, इसके जितने भी क्वेश्चंस आए मैंने सारे के सारे सही किए हैं, और जो चैप्टर मुझे आते थे उसके क्वेश्चंस मैं गलत करके आई हूँ। तो फिर से वीडियो पर आते हैं, क्योंकि मैं ऑफ टॉपिक बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना सर्कल वाला लेक्चर देख रही थी। अक्षय सर का ये लेक्चर था 2 घंटे का, बिकॉज़ 2 घंटे से ज़्यादा की वीडियोस मुझे पसंद नहीं है, सच बताऊँ तो 2 घंटे का ये लेक्चर था। एंड मैंने इसको 1.5x पे देखा था। बाकी मैं सॉल्व भी कर रही थी साइड बाय साइड, जितने क्वेश्चन सर करा रहे थे। एंड मैंने उसके अलावा सर्कल की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की थी। सो उसको सर्कल कंप्लीट करने के बाद मैं बैठ गई थी एरिया रिलेटेड टू सर्कल करने, क्योंकि ये काफ़ी छोटा चैप्टर था। तो मैंने सोचा सर्कल के बाद तुरंत इसको भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि ये भी मैंने नहीं पढ़ा था। तो मैंने सोचा कि इसको भी कर लेते। और हमारे प्री बोर्ड में इसके सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए थे, और दोनों में सिर्फ हमें आर्क की लेंथ बतानी थी। तो ऐसा ये क्वेश्चंस था, और मैंने इसकी प्रैक्टिस की। और मैं यहाँ पे कोई तो सर थे जिनकी वीडियो देख रही थी, बिकॉज़ ऋतिक सर के जितने लेक्चर दिख रहे थे वो 3 घंटे से कम के तो दिख ही नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा कि अभी टाइम कम है तो उनके नहीं देखती हूँ, किसी दूसरे टीचर के भी देख ही सकती हूँ। मतलब मुझे आ जाता है समझ, अगर मैंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, क्योंकि स्कूल में तो ये पढ़ाई है मैंने। तो मैंने फिर एक पता नहीं कौन से सर थे, मैंने उनका लेक्चर देखा और साइड बाय साइड में सॉल्व भी कर रही थी, और सारे फार्मूलाज भी मैंने याद कर लिए थे। एंड मुझे याद कौन से फार्मूलाज नहीं हुए थे, स्टैटिस्टिक के फार्मूला मुझे बिल्कुल नहीं याद हुए थे, एंड सरफेस एरिया के मुझे याद थे। और स्टैटिस्टिक का एक फार्मूला मोड का, पूरी की पूरी क्लास भूल गई थी। मैंने एक जगह मोड का फार्मूला सही लगाया एंड दूसरी जगह उसको गलत लगा दिया। तो पढ़ने के बाद मैंने थोड़ी देर टीवी देखा, थोड़ी देर तो क्या 3-4 घंटे नहीं, 3 घंटे मैंने टीवी देखा। एंड उसके बाद मैं फिर से पढ़ने बैठी। पढ़ने से पहले मैंने पापा को भेज दिया था स्टेशनरी शॉप पे, क्योंकि मेरा कंपास और ब्लैक पेन लाना था। मतलब मेरे पास नहीं था, क्योंकि कंपास मैंने अपनी एक फ्रेंड को दिया था, तो उसने अब खो दिया, वो पता नहीं कहाँ चला गया। और ब्लैक पेन मेरे ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने ये दोनों चीज़ें पापा से मंगवाई। एंड मैंने फिर अपने पाउच में सब कुछ भर के बंद करके रख दिया। एंड एक पुरानी सी पेन निकाल के मैं उसी से प्रैक्टिस कर रही थी। एंड यहाँ पे मैं पढ़ रही थी प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, बिकॉज देखो मैंने जो 7 चैप्टर है स्टार्टिंग के, 7 या 8 चैप्टर जो स्टार्टिंग के हैं, वो सब मैंने पढ़ लिया था। एक ऋतिक सर का आप लोगों ने देखा होगा 11R वाला वीडियो था, उससे मैंने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट के चैप्टर्स मेरे बच रखे थे, तो मैंने उसको एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही कंप्लीट किया था। और यहाँ प्रोबेबिलिटी वाला लेक्चर मैं ले रही थी। इन सर का नाम शायद दीपक है, एंड मैं इनसे पढ़ रही थी। और इनकी ये शायद 1 घंटे की वीडियो थी, तो मैंने सोचा कि 1 घंटे में हो जाएगा, तो क्यों 2-2 3-3 घंटे की वीडियो देखें। तो वैसे भी मैं आलसी तो हूँ ही, मुझे चाहिए कि छोटे से छोटा लेक्चर हो, छोटे से छोटा, ताकि तुरंत ख़त्म हो जाए। तो मैंने इसी से प्रोबेबिलिटी पढ़ी, और प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा नहीं आया था। एंड उसके बाद मेरा मन कर रहा था कॉफ़ी पीने का, तो फिर मैंने कॉफ़ी बनाई अपने से। और मैंने बहुत दिनों बाद कॉफ़ी पी थी, तो मज़ा आ गया मुझे। तो मैंने इतना ज़्यादा भर लिया था कि मेरा पेट ही भर गया था कॉफ़ी पी पी के। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा, और एक तो इतना बड़ा कप था, मेरा पेट पूरा भर ही गया था। एंड उसके बाद मैंने स्टैटिस्टिक का भी एक लेक्चर देखा था, जिसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, बिकॉज़ भूल ही नहीं थी। मेरा जो फ़ोन था वो चार्ज नहीं था उस वक्त, तो मैंने फिर रिकॉर्ड नहीं किया था उसको। एंड फिर लास्ट में मैं 12 बजे पढ़ने बैठी थी फिर से, क्योंकि मेरे को नींद तो आ नहीं रही थी। तो मैंने 12 से 2 तक मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, सरफेस एरिया की, और कौन सा चैप्टर किया था मैंने, सर्कल नहीं, मैंने
ट्रिग्नोमेट्री की थी। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री और सरफेस एरिया की मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। बाकी सारे चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चन सिर्फ देखे थे ऊपर से समझने के लिए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करूँगी, ये वाला आएगा तो ऐसे करूँगी। एंड फिर मैंने रात में ही ये सरफेस एरिया के ढेर सारे क्वेश्चन लगा लिए ताकि मुझे अच्छे से समझ आ जाए, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। एक मज़ेदार बात बताती हूँ, वो जो गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन था उसका मैं आंसर रट के गई थी कि देखना है मुझे कि मेरा आंसर सही आता है कि नहीं। तो मैं उसको रट के गई थी कि हाँ 338 समथिंग कुछ आएगा उसका आंसर, और अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो फिर ये वाला क्वेश्चन तो हमारे एग्ज़ाम में आया ही नहीं, और सरफेस एरिया का एक क्वेश्चन आया था मतलब पूरा सॉल्व करने वाला, तो वो मेरा शायद गलत हो गया है बिकॉज़ मैं कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक करती हूँ। एंड उसके बाद मैं सो गई थी एंड सुबह मैं उठ के रिवीजन कर रही थी सारे फार्मूलाज़ की, सारे थ्योरम्स की। सुबह मैं उठी थी 6 बजे एंड मैं आधे घंटे के लिए फिर सो गई थी उठ के क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। एंड फिर उठते ही मैं कंबल में ही बैठे बैठे मस्त रिवाइज़ कर रही थी। फिर मम्मी ने दूध ला के दिया, मैंने वो पिया एंड फिर मैं रेडी हो गई स्कूल के लिए एंड मैं स्कूल चली गई। एंड ये देखो आप लोग, यहाँ पे मेरी मम्मी ने पता नहीं कौन सी कोने में ये सारी फ़ोटोज़ रखी हुई थी कि पूरी फ़ोटोज़ ख़राब हो रही थी, तो पापा ने उसको पूरा बेड पे ऐसे बिछा के रख दिया कि पूरी सूख जाए, और फिर ये ऐसा दिख रहा था। एंड अब मैं आ चुकी हूँ अपना प्री बोर्ड देकर, अब मैं आपको रिव्यू देती हूँ। तो ये जो मेरा पेपर है वो ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी छोटे बच्चे का पेपर है, मतलब देखने में लग रहा है, सॉल्व करने में नहीं है। और ये जो 13 और 14 वाला क्वेश्चन था वो तो मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं था, और जो 14 वाला क्वेश्चन है उसमें मैंने तुक्का मारा था ऑप्शन सी और वो सही हो गया। एंड ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था ट्रिग्नोमेट्री का, और इसमें मैंने सही फार्मूला लगाया था बट शायद गलत हो गया है। और ये मोड का इसमें मैंने गलत फार्मूला लगाया बिकॉज मुझे लगा कि उस वाले क्वेश्चन में मैंने गलत लगाया है, तो इसके चक्कर में मेरा ये क्वेश्चन गया। वो वाला तो ट्रिग्नोमेट्री का गया ही, और शायद दूसरा वाला जो मोड है वो वाला भी क्वेश्चन गया। और ये पीछे की हालत आप लोग देख सकते हो कैसी हो रखी है। एंड मेरा पेपर मतलब एवरेज था, बहुत अच्छा भी नहीं था, बहुत ख़राब भी नहीं था। और हाँ, ये देख सकते हो स्टैंडर्ड का पेपर है, और जो बेसिक वालों का पेपर आया था वो इससे अच्छा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ क्लासी पेपर है, और हमारा तो ऐसा लग रहा है छोटे बच्चों का पेपर है। सो कुछ ऐसा गया मेरा पहला प्री बोर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।